Let's start the topic of group theory, which is important for IIT JEM plus CSIR NET. क्या है IIT JEM plus CSIR NET के लिए ये टॉपिक है। IIT JEM कितने का हमें कितने मार्क्स का आता है? IIT JEM में 12 से 14 मार्क्स और CSIR NET में समथिंग लाइक 25 to 30 है ना। तो देखेंगे ग्रुप थ्योरी में देखेंगे ग्रुप है ना। द ग्रुप कौन सा देखेंगे? मॉड्यूलो एन जेड एन है ना। क्या देखेंगे? जेड एन मतलब एडिशन मॉड्यूलो एन प्लस एन, एडिशन मॉड्यूलो एन है ना। अब क्या है यहाँ पे देखो, ग्रुप क्या है? ग्रुप है 4 प्रॉपर्टी से बनता है, उसको 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए इस ग्रुप बनाने के लिए। नंबर 1 क्लोजर कैसे चेक करेंगे? हाउ टू चेक द क्लोजर? इफ 2 एलिमेंट्स बिलोंग्स फ्रॉम ग्रुप, लेट्स से ए बी बिलोंग्स टू जी, देन विच इम्प्लाइज दैट या सच दैट ए स्टार बी आल्सो बिलोंग्स टू जी। क्लोजर A star B also belongs to G, then it satisfy the closure. अब second one is associative. If A B C for all A B C belongs to G such that A star B bracket close star C equal to A star bracket open B star C bracket close bracket में associativity for all ABC belongs to G, which implies that associative follows है ना। आइडेंटिटी में there exists identity is always unique, every group has at least unique identity, every group has unique identity। and inverse identity कैसे वर्क करती है? आइडेंटिटी को हम स्टार के साथ ऑपरेट करते हैं, एक एलिमेंट्स के साथ ऑपरेट करते हैं, तो आइडेंटिटी ऑपरेट करके वही एलिमेंट प्रोवाइड करती है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, हर एक एलिमेंट जो जी ग्रुप से बिलोंग करता है वह स्टार ऑपरेशन के साथ, स्टार में भी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, मॉड्यूलो कुछ भी हो सकता है ना। अब देखेंगे इन्वर्स क्या है? ए इन्वर्स बी, ए इन्वर्स मतलब इन्वर्स एक एलिमेंट का एक इन्वर्स एग्जिस्ट करता है जो यूनिक होता है। हर एक एलिमेंट का एक यूनिक इन्वर्स होता है ना। हर एक एलिमेंट का एक यूनिक इन्वर्स होता है और हर एक एलिमेंट के लिए इन्वर्स होना आवश्यक है। नीड क्या है? इन्वर्स की हर एक एलिमेंट के लिए होना जरूरी है। और अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है ये, तो क्या होता है? अगर कम्यूटेटिव फॉलो करता है तो ये अबेलियन ग्रुप कहलाता है ना। तो इस प्रकार मैंने देखा कि ग्रुप कैसे डिफाइन करते हैं। तो ग्रुप डिफाइन करने के लिए अपने को 4 प्रॉपर्टी होनी चाहिए और अबेलियन के लिए एक्स्ट्रा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब देखिए मैंने यहाँ पे नोट लिखा, द ग्रुप ऑफ इंटीजर मॉड्यूलो एन। क्या है यहाँ पे? इंटीजर मॉड्यूलो एन कैसे वर्क करता है? मॉड्यूलो एन वर्क करेगा जैसे 5 mod 3 है, तो यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे 5 को, तो क्या होगा? 3 2 जा 6 जो कि ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 1 जा 3 और बचा क्या? रिमाइंडर 2, तो 5 mod 3 इक्वल टू 2। ऐसे ही 6 mod 2 इक्वल टू क्या होगा? 2 से 6 को डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, तो रिमाइंडर क्या है? 0, तो इसका मोड क्या होगा? mod 2 इक्वल टू 0। इसको ऐसे भी लिखेंगे 6 एडिशन 2 है ना, 6 मॉड्यूलो 2 है ना, 6 मॉड्यूलो 2 है ना, मॉड्यूलो 2। और जिसके साथ ऑपरेट करेंगे ये, उसको अपन जैसे 6 मॉड्यूलो 3 2, तो इसको कैसे ऑपरेट करेंगे? 6 to 8 mod 3 है ना। इसे इस प्रकार मोड से ऑपरेट करेंगे। अब देखेंगे ये कि ये मैंने नोट लिखाया है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे है द ग्रुप ऑफ इंटीजर मॉड्यूलो एन।
द ग्रुप ऑफ इंटीजर मॉड्यूलो n गिवन बाय Zn। यहाँ पे है कि ग्रुप ऑफ मॉड्यूलो n जो कि Zn है इज द सेट ऑफ ऑल इंटीजर ऑब्टेन्ड एज रिमाइंडर। क्या है यहाँ पे है Zn द सेट ऑफ ऑल इंटीजर ऑब्टेन्ड एज रिमाइंडर। क्या है ऑब्टेन्ड एज रिमाइंडर, मतलब जो रिमाइंडर के रूप में ऑब्टेन प्राप्त होंगे उन्हें क्या बोलेंगे अपॉन डिवाइड बाय n, जो कि डिवाइड n है। यहाँ पे n क्या है n Z2 भी हो सकता है, मतलब n2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, विथ रेस्पेक्ट टू द ऑपरेशन एडिशन n, एडिशन मॉड्यूलो n, जो कि एडिशन मॉड्यूलो n को फॉलो करता है ना। अब यहाँ पे देखो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। एग्जाम्पल क्या है Z4 में अपने को 0 लेना है, 0 mod 1 इक्वल 0 mod 4 इक्वल टू 0, सॉरी 1 से लेना है ना अपने को 1 से, तो 1 mod 4 इक्वल टू 1 ऐसे रिमाइंडर, 2 mod 4 और कुछ भी लेंगे तो हमेशा मतलब इसके रिमाइंडर 4 से छोटे ही होंगे। कुछ भी जैसे 16 ले लो तो 16 आइडेंटिटी प्रोवाइड करेगा, 18 ले लो 18 क्या प्रोवाइड करेगा 2 प्रोवाइड करेगा, 29 ले लो तो 1 प्रोवाइड करेगा, ऐसे प्रोवाइड करता है। मतलब इससे छोटा ही रिमाइंडर बचेगा, हमेशा रिमाइंडर जो रहता है हमेशा n से छोटा रहेगा, रिमाइंडर जो n से छोटा रहेगा। और आइडेंटिटी यहाँ पे 0 है, इसकी आइडेंटिटी क्या है 0 है, यहाँ पे 0 है। Z6 देखो, Z6 में भी इससे छोटे ही इंटीजर रहेंगे और आइडेंटिटी 0 रहेगी, आइडेंटिटी क्या रहेगी 0 रहेगी। अब यहाँ पे देखो नोट क्या है, नोट है Zn ऑलवेज ए ग्रुप। क्या है Zn ऑलवेज ए ग्रुप, Zn हमेशा एक क्या है एक ग्रुप की प्रॉपर्टी फॉलो करेगा और ग्रुप बनाएगा। एंड आल्सो अबेलियन ग्रुप, ये एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है जो कि कम्यूटेटिव है। क्या है कम्यूटेटिव, मतलब दो एलिमेंट को a स्टार b इक्वल टू b स्टार a करेंगे तो भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। तो अब देखेंगे क्लोजर क्या है, अगर हम दो एलिमेंट ग्रुप से लें और उन पे ऑपरेशन डिफाइन करें, ऑपरेशन यहाँ पे मॉड्यूलो Zn के उसमें है तो मॉड्यूलो n, मॉड्यूलो एडिशन मॉड्यूलो n यहाँ पे ऑपरेट होगा तो a एडिशन मॉड्यूलो n b बिलोंग्स टू इंटीजर Zn है ना। यहाँ पे a भी Zn से बिलोंग कर रहा है, सच दैट है ना, सच दैट यहाँ पे दैट है ना, सच दैट a स्टार b आल्सो बिलोंग्स टू ग्रुप क्या है ग्रुप है Zn है ना। अब यहाँ पे देखो a मॉड्यूलो n b बिलोंग्स टू Zn, अगर a b बिलोंग्स टू Zn है तो उनके रिस्पेक्ट में जो एडिशन मॉड्यूलो n है वो भी Zn में बिलोंग करना चाहिए है ना। अब देखो एसोसिएटिविटी देखो, अगर मैं फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू Zn से ले रहा हूँ, मैं 3 एलिमेंट Zn से ले रहा हूँ तो देखो यहाँ पे मैंने लिया इन दोनों को ऑपरेट करा, फिर इसको ब्रैकेट में बंद करा, फिर मॉड्यूलो n एडिशन मॉड्यूलो n लगा के C से ऑपरेट करा उसी, और सेम ऐसे ही A और एडिशन मॉड्यूलो n और B प्लस मॉड्यूल ए बी एडिशन मॉड्यूलो n C को ऑपरेट करा तो ये दोनों बराबर आएंगे तो ये एसोसिएटिविटी होल्ड करता है। इट होल्ड्स एसोसिएटिविटी। अब देखना आइडेंटिटी, हर एक ग्रुप का आइडेंटिटी एक यूनिक नंबर होता है, आइडेंटिटी हमेशा यूनिक होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, आइडेंटिटी इज ऑलवेज यूनिक फॉर ए ग्रुप, हर एक ग्रुप का आइडेंटिटी यूनिक होता है ना। यहाँ पे देखो ए एडिशन मॉड्यूलो n और आइडेंटिटी को मैंने इसके साथ ऑपरेट कराया तो ये विच इम्प्लाइज दैट a प्लस 0 मॉड ऑफ n इक्वल टू a दे रहा है। क्या दे रहा है, इट प्रोवाइड्स a इफ वी टेक a प्लस 0 मॉड n इट प्रोवाइड्स a। अब देखेंगे इनवर्स, इट हैज़ इनवर्स है ना, इट हैज़ इनवर्स। अगर a इनवर्स पे लेट से मैंने लिया एक एलिमेंट, लेट से A इज एन एलिमेंट ऑफ द ग्रुप एंड इट्स इनवर्स इक्वल टू B, इट्स इनवर्स इक्वल टू B, एन इनवर्स इक्वल टू B। अगर मैं इस पे ऑपरेट कराऊँ A स्टार A इनवर्स, A स्टार A इनवर्स, A इनवर्स क्या है, A इनवर्स है यहाँ पे B, A इनवर्स क्या है हियर, A इनवर्स इक्वल टू B। तो A मॉड्यूलो n जो कि ग्रुप का
वो है, क्या है, ऑपरेशन है, ग्रुप का ऑपरेशन है। तो ए मॉड्यूलो एन प्लस बी मॉड्यूलो एन बी इक्वल टू 0 दे रहा है, मतलब ये क्या दे रहा है, विच इम्प्लाइज दैट ए प्लस बी मॉड एन इक्वल टू 0 विच इज आइडेंटिटी, विच इज आइडेंटिटी मतलब आइडेंटिटी प्रोवाइड कर रहा है एट बी। तो ए इज इनवर्स ऑफ बी, है ना। अब देखो फिफ्थ प्रॉपर्टी जो कि एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, टू फॉलो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी टू शो दैट द ग्रुप इज अबेलियन और नॉट। एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या करती है, ये शो करती है कि ग्रुप अबेलियन है या नहीं। तो यहाँ पे देखो ए स्टार बी स्टार ये होना चाहिए, कम्यूटेटिव के लिए क्या होना चाहिए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी विच इम्प्लाइज दैट या सच दैट ए स्टार बी आल्सो बिलोंग्स टू जी, सॉरी ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ऑफ ए, ये होना चाहिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करने के लिए। तो यहाँ पे देखो स्टार क्या है, स्टार है एडिशन मॉड्यूलो एन, तो ए एडिशन मॉड्यूलो एन बी इक्वल टू बी मॉड्यूलो एडिशन मॉड्यूलो एन ए, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। तो ये पे क्या है, जी जेड एन इज ए ग्रुप, यहाँ पे क्या है स्पेशल नोट में है जेड एन ऑलवेज है और ग्रुप, और जेड एन कैसे Z3 होगा तो इसमें एलिमेंट होंगे 0 1 2, है ना। तो यहाँ पे है कि ऑब्टेन्ड रिमाइंडर सेट ऑफ जेड एन क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर ऑब्टेन्ड एज ए रिमाइंडर, क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर ऑब्टेन्ड एज ए रिमाइंडर, जो कि रिमाइंडर के थ्रू मतलब रिमाइंडर लिखे जाएंगे। जैसे Z2 में रिमाइंडर क्या होगा, 0 और 1, 0 और 1, Z2 में रिमाइंडर होगा 0 और 1। Z3 में क्या होगा, Z3 में रिमाइंडर होगा ऐसे रिमाइंडर 0 1 2, है ना, क्योंकि रिमाइंडर होते हैं जो n से छोटे होते हैं सारे, 0 से लगा के n से जितने तक होंगे 0 1 2 3 4 डैश 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 n-1 वो सारे Zn के इंटीजर है। तो आई होप ये आपको समझ आ चुका है कि Zn एक्चुअली में है क्या, मॉड्यूलो n कैसे लगता है, माइनस के रिस्पेक्ट में कैसे लगता है, माइनस अगर अपने को -3 का मॉड्यूलो n के रिस्पेक्ट में निकालना है तो क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप रिमूव माइनस साइन और फाइंड, सेकेंड स्टेप क्या है, फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर, क्या है, फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन ऐड टू गिवन नंबर। अगर हम छोटा से छोटा इंटीजर फाइंड करेंगे और उसे गिवन नंबर में ऐड करेंगे, जैसे -2 का मोड 3 के रिस्पेक्ट में जो होगा क्या होगा, मॉड्यूलो n मतलब मॉड्यूलो 3 क्या होगा, है ना, -2 का। तो अपन -2 में से माइनस का साइन रिमूव करके उसमें ऐसा नंबर स्मॉलेस्ट इंटीजर जोड़ेंगे जो कि 0 रिमाइंडर प्रोवाइड करेगा। तो -2 में से माइनस को हटा के 2 बचा, तो ऐसा एक वो जोड़ना है नंबर जो 3 से पूरी तरह स्मॉलेस्ट नंबर जोड़ना है जो 3 से पूरी तरीके से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 0 दे, तो वो है 1। तो क्या है, -2 का मोड 3 के रेस्पेक्ट में -2 मोड 3 इक्वल टू 1 और -4 मोड 3 इक्वल टू 3 में ऐसा क्या जोड़े, 4 में ऐसा क्या जोड़े कि 3 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 0 दे, तो वो है 2। तो वहाँ पे क्या आएगा 2। तो आप समझ चुके हैं कि Zn में मॉड्यूलो n कैसे वर्क करता है, Zn एक्चुअली में है क्या, और Zn हमेशा ग्रुप होता है एंड ये एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, मतलब ये एक अबेलियन ग्रुप कहलाएगा, ये एक अबेलियन ग्रुप कहलाएगा। तो आप समझ चुके हैं यहाँ पे कि Zn कैसे वर्क करता है, Zn में क्या है एक्चुअली में, क्या नंबर है, क्या फॉलो कर रहा है, क्या ऑपरेशन है ना। तो आप समझ चुके हैं कि इसमें क्या ऑपरेशन है। अब देखेंगे यूनिटरी ग्रुप क्या है, यह Zn से डिफरेंट है, इसमें मॉड्यूलो n लग रहा है, एडिशन मॉड्यूलो n, Zn में क्या लग रहा है, एडिशन मॉड्यूलो n। पर यूनिटरी ग्रुप में आगे पढ़ाऊंगा इसमें इसी लेक्चर में, तो वहाँ पे देखोगे कि जो यूनिटरी ग्रुप है उसमें लगेगा मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n, यहाँ पे तो ये लग रहा है पर वहाँ पे क्या लगेगा, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n, वहाँ पे क्या लगेगा, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n, है ना। तो अब देखिए यूनिटरी ग्रुप है क्या, एक्चुअली में यूनिटरी ग्रुप है क्या, व्हाट इज यूनिटरी ग्रुप। तो उसके देखने से पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो देखिए ग्रुप एक डिफरेंट प्रकार का ग्रुप है ना, डिफरेंट टाइप ग्रुप का यूनिटरी ग्रुप, नाम क्या है, यूनिटरी
ग्रुप UN डिनोटेड एस UN है ना, डिनोट किससे कर रहे हैं, U ब्रैकेट में n है ना, जैसे U2 U3 n क्या है यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर, n क्या है पॉजिटिव इंटीजर विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 1 नहीं होना चाहिए, यहाँ से 2 से होना चाहिए स्टार्ट, किससे होना चाहिए 2 से, 2 3 4 डैश 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 n माइनस 1 n है ना ऐसे। तो रिलेटिवली प्राइम फर्स्टली देखेंगे द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिवली प्राइम, व्हाट इज रिलेटिवली प्राइम, व्हेन वी से 2 इंटीजर्स आर रिलेटिवली प्राइम है ना। तो देखिए कैसे करते हैं, तो रिलेटिवली प्राइम होने के लिए लेट से 2 इंटीजर मेरे पास है, 2 इंटीजर मेरे पास है, लेट से m and r सेट टू बी रिलेटिवली प्राइम, क्या बोलेंगे m n 2 इंटीजर है, उनको हम रिलेटिवली प्राइम कब बोलेंगे, जब उनका GCD मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर और HCF दोनों सेम ही होते हैं। तो क्या है HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ m n है ना इज 1, जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर डिवाइजर 1 होना चाहिए, और क्या है GCD दैट इज GCD m n इक्वल टू 1 होना चाहिए, जिसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 होना चाहिए। जैसे यहाँ पे है GCD 3 और 7 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 3 और 7 का 1 है, विच इम्प्लाइज दैट GCD 3 7 इक्वल टू 1, विच इम्प्लाइज दैट वी कैन से दैट 3 and 7 आर रिलेटिवली प्राइम्स, वी कैन से दैट 3 and 7 आर रिलेटिवली प्राइम्स। सिमिलरली GCD ऑफ 9, 11 इक्वल टू 1, विच मीन्स द 2 नंबर 9 and 11 आर रिलेटिवली प्राइम्स है ना, रिलेटिवली प्राइम। GCD ऑफ 3, 12 विच इज नॉट रिलेटिवली प्राइम, विच बिकॉज क्योंकि GCD ऑफ 3, 12 इक्वल टू 3, बट वी नीड GCD ऑफ 3, 12 इक्वल टू 1 फॉर रिलेटिवली प्राइम, बट इट इज नॉट ए रिलेटिवली प्राइम। तो GCD 3, 12 इक्वल टू 3 है ना, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ 3 and 12 आर 3 है ना। तो द ग्रुप, अब यहाँ पे देखेंगे द ग्रुप UN, द ग्रुप यूनिटरी ग्रुप UN n बीइंग पॉजिटिव इंटीजर, n क्या होना चाहिए बीइंग पॉजिटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो 2 होगा, 3 होगा, लेकिन 1 नहीं होगा, 0 नहीं होगा। इज डिफाइंड एज, डिफाइंड कैसे है, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर विच आर, जो दो प्रॉपर्टी रखता है। नंबर 1 कि वो n से छोटा होना चाहिए, जैसे 13 लिया तो वो 13 से छोटा होना चाहिए, 15 लिया तो 15 से छोटा होना चाहिए, तो लेस देन n से छोटा होना चाहिए, और रिलेटिवली प्राइम विथ n, और n के साथ रिलेटिवली प्राइम रखना चाहिए। जैसे मैंने लिया U12, मैंने लिया U3 लिया, तो U3 में 1 3 के साथ रखता है रिलेटिवली प्राइम, तो 1 आ गया। 2 3 के साथ रखता है रिलेटिवली प्राइम, तो 2 आ गया। और विच इज लेस देन 3, तो ये 1 और 2, U3 इक्वल टू 1 और 2 है ना, U3 इक्वल टू 1 और 2, ऐसा मैंने एग्जाम्पल में यहाँ पे ले लिया है ना। अब देखेंगे इसके आगे कि ये वर्क कैसे करता है। अब देखा यहाँ पे लिखा कि द ऑपरेशन ऑन UN इज मॉडुलो ने, यहाँ पे है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n, वहाँ पे था ZN में क्या था एडिशन मॉडुलो n, यहाँ पे है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n। तो कैसे है, ये है जैसे a, यहाँ पे देखो डेट इज करके लिखता हूँ, a मॉडुलो b इक्वल टू समथिंग, मतलब इसका मतलब होता है a इंटू बी मोड n, इसका मतलब क्या होता है a इंटू बी मॉडुलो n, इसका मतलब होता है a इंटू बी मॉडुलो n। द ऑपरेशन क्या है इसमें है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n। यूनिटरी ग्रुप में जो ऑपरेशन होता है वो क्या होता है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n। तो आप समझ चुके हैं। अब देखेंगे हम UN के लिए केली टेबल कैसे लगाते हैं, केली टेबल कैसे यूज करते हैं। तो केली टेबल भी देख लीजिए, यूनिटरी ग्रुप UN, यहाँ पे लिख दीजिए पहले यूनिटरी ग्रुप UN है ना, वही का वही लिखिए यूनिटरी ग्रुप
UN, है ना। ये कैसे डिफाइन, इस पे वर्क करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ग्रुप के वो देखेंगे, प्रॉपर्टीज देखेंगे और बहुत कुछ देखेंगे इस पे, है ना। तो उसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। तुझे देख देख जीना, जरा सा किताबों में कम ध्यान है, ज़्यादा तेरे ख्यालों में है, तुझसे गणित के सवालों में है, करके गुस्ताखियाँ। इंस्टा चलाते हो? चलाते होंगे यार इंस्टा तो सब, है ना। अब देखिए यूनिटरी ग्रुप पे केली टेबल कैसे राइट करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ राइट ए, यहाँ पे लिखा राइट मैंने, है ना, ये आइए राइट ए केली टेबल। केली की स्पेलिंग क्या है? CAYLEY, केली, ये वाला केली है ना। केली टेबल फॉर U10, टेबल फॉर U10 किसके लिए बनानी है? U10 के लिए। किसके लिए? U10 के लिए। पहले तो U10 में देखो मेंबर्स क्या हैं, U10 के मेंबर्स क्या हैं। तो U10 में मेंबर्स 10 से छोटे होंगे और वो नंबर्स होंगे जो 10 के साथ GCD 1 रखते हो, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 रखते हो। तो लेट्स से 1 है कि नहीं इसके पास, देखो 1 और 10 का ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है? 1 और 10 का 1, है ना। तो 1 के साथ भी हो रहा है, 2 के साथ 10 का ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है 2, तो वो नहीं लेंगे। तो 3 देखेंगे, 3 के साथ 10 का ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है 1, तो 3 भी लेंगे। अब देखेंगे 4 के साथ है कि नहीं, 4 के साथ नहीं है, ग्रेटेस्ट कॉमन 4 के साथ 10 का है 2, तो 2 भी यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। और यहाँ पे लेंगे 4 भी नहीं लेंगे, 5 लेंगे, 5 के साथ भी नहीं लेंगे क्योंकि 5 और 10 का ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर 5 होता है, तो 5 भी ड्रॉप करेंगे। अब 6 देखेंगे, 6 भी नहीं लेंगे क्योंकि 6 और 10 का ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर होता है 2, तो 6 भी ड्रॉप करेंगे। 7 लेंगे, तो 7 के साथ 10 का ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर होता है 1, तो 7 यहाँ पे पिक करेंगे। अब देखेंगे 9 और 10 का ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है, तो यहाँ पे 9 भी अपन पिक करेंगे। और 10 तो छोटा लेना है अपने को, n से छोटा लेना है, तो 10 को यहाँ पे नहीं एज्यूम या नहीं पिक करेंगे, है ना, यहाँ पे पिक नहीं करेंगे। तो U10 की केली टेबल कैसे डिफाइन होगी? तो यहाँ पे ऐसा एक टेबल बनाएंगे केली टेबल के लिए। यहाँ पे लिखो केली टेबल, केली की स्पेलिंग याद रखना, CAYLEY। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एलिमेंट ड्रॉ करेंगे ऊपर के साइड 1 3 7 9, 1 3 7 एंड 9, है ना। और ये क्या है? मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n। अब देखेंगे 1,1 इक्वल टू 1 इंटू 1 mod 10, क्या होगा? 1 इंटू 1 mod 10, तो 1 mod 10 इक्वल टू 1, तो 1 का इसमें करेंगे तो 1 आएगा, 1 का 3 में करेंगे तो 1 इंटू 3 mod 10, तो 3 mod 10 मतलब 3 mod 10 का 3 आएगा, तो 3 का 3, है ना। ये जो आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करता है, ये है ग्रुप का आइडेंटिटी, तो वही देता है। तो 1 3 7 के साथ करेंगे तो 7 भी वही देगा, 7 देगा। 9 के साथ करेंगे तो 9 भी वही देगा, क्योंकि इसका जो आइडेंटिटी है ग्रुप का 1 है, वो 1 किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करके वही देता है। ए स्टार आइडेंटिटी इज ऑलवेज ए होता है, आपने देखा होगा, है ना। आपने देखा होगा कि जो ग्रुप का एलिमेंट ए है वो आइडेंटिटी के साथ कोई भी ए है, फॉर ऑल ए, सभी ए के लिए आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करके वो ए प्रोवाइड करता है ना। क्या देता है हमको? ए देता है। तो 1 के साथ किया तो 1 3 7 9, इसी प्रकार यहाँ पे करेंगे तो 1 3 7 9, 1 3 7 9, क्योंकि ये भी आइडेंटिटी है, इसके साथ भी ऑपरेट होगा, तो यही का यही देंगे। तो अब इसका 1 का यहाँ पे 3 का देखेंगे, 3 के साथ 3 ऑपरेट करा तो 3 इंटू 3 mod ऑफ
10, तो ये 9 mod of 10 हुआ, विच इम्प्लाइज दैट ये हुआ 9, तो 3 का क्या हुआ 9, तो 3 का हुआ 9, 3 का 7 के साथ करेंगे तो 3 इंटू 7 mod ऑफ, क्योंकि इसमें मॉड्यूलो मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो n है, तो 3 इंटू 7 mod 10, तो 21 21 mod 10 इक्वल टू क्या हुआ 10 2 जा 20 और रिमाइंडर बचा 1, तो इसका होगा 1। अब यहाँ पे देखो 3 का 9 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3 इंटू 9 इक्वल टू 27 mod 10, तो 10 का 10 2 जा 20, तो बचा रिमाइंडर है 7, ऑब्टेन्ड है 7, तो इसका 7 होगा। अब देखा 7 है, 7 का 3 का उसमें करेंगे तो 7 इंटू 3 का 7 के रिस्पेक्ट में करा तो 1 आया, तो 7 का 3 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो भी 1 आएगा। अब 7 का 7 से करेंगे तो 7 इंटू 7 mod 10, 7 इंटू 7 mod 10, तो 7 7 49 mod 10, तो इसका क्या आएगा 9, इसका क्या आएगा 9 है ना, इसका 10 के रिस्पेक्ट में मॉड्यूलो करेंगे तो 9 आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 9, 7 का रिस्पेक्ट में 9 और 9 का 7 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा 9 का 7 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 7 आएगा, अगर 3 आएगा, से 9 का 7 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3 आएगा। यहाँ पे मैंने 7 का 7 के रिस्पेक्ट में करा तो 9 आया और 7 का 9 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3 आएगा, तो सिमिलरली 9 का 3 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे 9 के 3 के रिस्पेक्ट में करा मैंने, तो 9 का 3 के रिस्पेक्ट में 7 आया, तो यहाँ पे 7 लिया जाएगा, और 9 का 7 के रिस्पेक्ट में करा मतलब 7 का 9 के रिस्पेक्ट में करा, बात एक ही है, तो यहाँ पे 3 आएगा, और यहाँ पे 1 9 और यहाँ पे 9 का 9 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आएगा। देखो 9 इंटू 9 mod 10 इक्वल टू 1, 9 9 जा 81 mod 10 से डिवाइड किया तो 81 का 8 बार तो 1 रिमाइंडर बचा तो 1 आएगा, है ना, तो यहाँ पे 1। ये देखो केली टेबल बन गई। अब देखना ये और ये देखना, ये और ये है ना बराबर है, और ये डायगोनल एलिमेंट, तो जो डायगोनल के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक हो रहा है ना, देखो ये सिमेट्रिक हो रहा है कि नहीं, इसको ऐसे पलटो, ऐसे इसको ऐसे एंटीक्लॉक मतलब इधर ऐसे पलट दो, ऐसे घुमा दो, इसको ऐसे डायगोनल के रेस्पेक्ट में ऐसे घुमा दो, तो ये देखो ये यहाँ उठ के गया, ये यहाँ को उठ के गया, ये यहाँ उठ के गया, तो इसका मतलब इसको घुमाने पर ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी दे शो कर रहा है। तो इफ इट इज ए सिमेट्रिक, तो यहाँ पे लिखेंगे इफ इट इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिख रहा है कि नहीं है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिख रहा है, ये डायगोनल है, ये देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन इट इज ए अबेलियन ग्रुप, तो ये क्या होगा इट इज ए अबेलियन ग्रुप, तो यहीं से हमने देख लिया कि अबेलियन ग्रुप होगा, ये ग्रुप तो होगा लेकिन अबेलियन ग्रुप भी होगा। देखो यहाँ पे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, डायगोनल के रिस्पेक्ट मैंने इसको ऐसे घुमा दिया, कैसे घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया, इसको रोटेट कर दिया, तो 3 3 7 7 1 1 7 7 3 3 एंड इट इज द डायगोनल, और डायगोनल के एलिमेंट 1 9 9 1 है ना, ऐसा है। अब देखेंगे यूएन में ये ग्रुप में देखेंगे अपन कि देखो क्लोजर है, क्लोजर देखेंगे इसका, तो क्लोजर देखो क्लोजर है कि नहीं, क्लोजर है, इसमें कुछ भी देखो, कुछ भी किसके भी साथ, किसी एलिमेंट के साथ, देखो यहाँ पे कितने एलिमेंट थे 1 3 7 9 1 3 7 9, कितने थे 4 एलिमेंट थे, कुछ भी ऑपरेट करा मैंने ग्रुप के अंदर ही आ रहा है, देखो 7 9 सबसे बड़ा 9 है, ये 9 भी आ रहा, 7 भी आ रहा, 3 भी आ रहा, 1 भी आ रहा, तो इसका मतलब क्या है क्लोजर है, क्योंकि ग्रुप में तो आ रहे सारे एलिमेंट ऑपरेट कर रहे हैं। अगर मैं A स्टार B कर रहा हूँ, 2 एलिमेंट ऑपरेट कर रहा हूँ, तो ग्रुप में ही आ रहा है, क्या है ग्रुप में ही आ रहा है, तो यहाँ पे क्या है U10 इज क्लोजर सेटिस्फाई, U10 क्लोजर सेटिस्फाई करता है। एसोसिएटिविटी देखो 2 एलिमेंट को लिया मैंने, चलो 2 एलिमेंट ले लिया मैंने, 3 एलिमेंट लिया मैंने, लेट से मैंने एक्सट्रीमली सॉरी है ना, तो
देखा मैंने ए बी सी 3 एलिमेंट लिया मैंने ग्रुप से। लेट से मैंने 1 3 7 ले लिया, ए इक्वल टू 1 ले लिया, लेट से मैंने ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 3 और सी इक्वल टू 7 ले लिया। तो 1 इंटू 3 इंटू 7 है ना, ये देखना ये स्टार लगा लिया अभी मैंने, और यहाँ पे 1 स्टार ऑफ 3 स्टार ऑफ 7 यहाँ पे ये लगा लिया मैंने, है ना। तो अब देखना 1 3 का मोड 10 के साथ क्या 3 है ना, और स्टार 7 था, वो 1 और 3 और 7 का कितना मोड है 3 7 जा 21 और मोड 10 तो 1 आया है ना। अब इसमें देखो 27 7 3 जा 21 और बचा क्या 1 और इसका भी 1 तो 1 इक्वल टू 1, मतलब ये एसोसिएटिविटी होल्ड्स कर रहा है, इट होल्ड्स एसोसिएटिविटी है ना, इट होल्ड्स एसोसिएटिविटी है ना। तो एसोसिएटिविटी है। अब देखेंगे कि हर एक एलिमेंट का इन्वर्स है कि नहीं, तो देखो हर एक एलिमेंट का इन्वर्स है कि नहीं। इन्वर्स वो है जो आइडेंटिटी प्रोवाइड कर रहा है, मतलब 1 दे रहा है। अब देखो 3 किस पे 1 दे रहा है 7 पे, तो 3 का इन्वर्स क्या है 7 है, 1 का इन्वर्स तो 1 ही होगा, आइडेंटिटी का इन्वर्स आइडेंटिटी होता है खुद, है ना। 1 का इन्वर्स 7 का इन्वर्स क्या है 7 का इन्वर्स देखो यहाँ पे 7 किस पे 1 दे रहा है 3 पे दे रहा है, तो 7 का इन्वर्स 3 है। जब 3 का इन्वर्स 7 है तो 7 का इन्वर्स 3 होगा, उल्टा होगा। और 9 का इन्वर्स क्या है 9 है, 9 इज सेल्फ इन्वर्टिबल, जो खुद पे ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। द एलिमेंट्स ऑपरेट, जब एलिमेंट्स को खुद पे ऑपरेट करते हैं तो आइडेंटिटी प्रोवाइड करे तो उसे बोलते हैं सेल्फ इन्वर्टिबल, कॉल्ड एज सेल्फ इन्वर्टिबल, है ना। तो कॉल्ड एज सेल्फ इन्वर्टिबल, तो उसे सेल्फ इन्वर्टिबल कहते हैं। जो खुद पे ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी प्रोवाइड करे ऐसे एलिमेंट को सेल्फ इन्वर्टिबल बोलते हैं। अब देखना यूएन इज ए ग्रुप, यूएन इज ए ग्रुप मतलब यूएन ग्रुप है क्योंकि क्लोजर है, एसोसिएटिविटी है, इन्वर्स है, आइडेंटिटी 1 है इसके पास, तो ये ग्रुप होगा। और अबेलियन के लिए सिमेट्रिक है, तो UN इज ग्रुप एंड आल्सो ए अबेलियन ग्रुप, मतलब ग्रुप भी है और अबेलियन भी ग्रुप है। अब देखना एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट रिकॉल कराता हूं मैं कि क्या है वो, है ना। तो केली टेबल आपने देख ली कि केली टेबल कैसे यूज हो रही है, केली टेबल कैसे बन रही है, कैसे केली टेबल के रिस्पेक्ट में हम जो ग्रुप शो कर रहे हैं उसको देख रहे हैं कि अबेलियन ग्रुप है कि नहीं विथ रिस्पेक्ट टू केली टेबल। केली टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है बनाने में, इसलिए हम उसके रिस्पेक्ट में देख लेते हैं कि ये ग्रुप फॉलो कर रहा है या नहीं। अब देखिए एक रिकॉल करवाता हूँ मैं यूएन पे कि यूएन पे एक नोट देखो, रिकॉल यहाँ पे लिखो रिकॉल है ना। रिकॉल क्या है कि n-1 इज सेल्फ इन्वर्स इन UN इज सेल्फ इन्वर्स इन UN। आपने ऑब्जर्व किया होगा जब मैंने U10 का एग्जाम्पल दिया था, देखना U10 का एग्जाम्पल दिया था जिसमें एलिमेंट थे 1 3 7 एंड 9, 4 एलिमेंट थे, है ना, 4 एलिमेंट थे उसके पास। तो मैंने क्या किया था 1 और 7 का, जहाँ पे मैंने लिखा n-1 मतलब U10 में n-1 क्या होगा, अगर n10 है तो n-1 क्या होगा n-1 होगा 9, n-1 होगा 9, तो ये 9 हमेशा सेल्फ इन्वर्टिबल होगा, सेल्फ इन्वर्स होगा। सेल्फ इन्वर्स मैंने बताया था 9 का इन्वर्स क्या आया था 9 आया था। देखो 9 इंटू 9 का 9 पे ऑपरेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन मोड ऑफ 10, तो वो आइडेंटिटी प्रोवाइड कर रहा है। इसका मतलब है कि 9 खुद का सेल्फ इन्वर्स है, 9 एक ऐसा नंबर है इसमें जो सेल्फ इन्वर्टिबल है। 3 का इन्वर्स 7 है, 7 का इन्वर्स 3 है, और आइडेंटिटी तो हमेशा सेल्फ इन्वर्स होता है। आइडेंटिटी इज ऑलवेज सेल्फ इन्वर्टिबल, आइडेंटिटी इज ऑलवेज सेल्फ इन्वर्टिबल। अब देखेंगे इसके बाद क्लाइन 4 ग्रुप है क्या, एक्चुअली में क्लाइन 4 ग्रुप है क्या, उसमें एलिमेंट कैसे दिखते हैं, व्हाट इज क्लाइन